संत तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो तुलसीदास जी जन्म लिए थे तो छोटे थे, लेकिन उनके 32 दांत थे। जन्मे थे तभी से 32 दांत थे, जन्म से ही। अब कोई बच्चा पैदा होता है तो 1-2 वर्ष नहीं हुए तो दांत नहीं आती है, लेकिन तुलसीदास जी जब जन्म लिए थे तब से ही उनके 32 दांत थे। तो तुलसीदास जी ऐसे साधारण पुरुष थोड़ी है ना, बहुत महान पुरुष है। रामचरितमानस की रचना की है उन्होंने। तो वो थोड़े बड़े हुए, 3-4 वर्ष के हुए तो उनके माता और पिता भगवत धाम को चले गए, पधार गए। तो गांव के लोगों ने सोचा कि ये लड़का कोई बुरा लड़का है, अनिष्ट है। जन्म से ही 32 दांत है और थोड़ा 3-4 वर्ष का बड़ा हुआ, माँ बाप पधार गए, माँ बाप इसके चले गए। ये बालक अवश्य ही कोई बुरा है, अनिष्ट है। तो तुलसीदास जी थोड़े बड़े हुए तो वो घर घर जा करके कुछ मांगते थे खाने के लिए, तो रोटी मिल जाती थी। और यदि कभी कभी खाना नहीं मिलता था तो भगवत धाम से सीता माँ उनकी माँ बन करके खाना लाती थी और खिलाती थी। भगवत धाम से माता सीता आती थी उनकी माँ का रूप लेकर के और खाना खिलाती थी। तो तुलसीदास जी कोई साधारण मामूली पुरुष नहीं है, राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। फिर तुलसीदास जी का विवाह हुआ। तो तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो जन्म से तो उन्होंने माता पिता का प्रेम पाया नहीं, तो उनकी पत्नी से वो थोड़ा प्रेम पाए। फिर वो सोच रहे, अरे वाह, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम कर रही है। अब वो प्रेम में आशिक्त हो गए पत्नी की, पत्नी से मोह हो गया उन्हें। फिर विवाह का 3-4 दिन हुआ, 5 दिन, फिर उनके भाई आ गए, साले साहब, और तुलसीदास जी की पत्नी को मायके ले जाने के लिए, मायके जा रही थी उनकी पत्नी, क्योंकि नियम था घर की बेटी का विवाह होता है तो 4-5 दिन के बाद मायके आते हैं, विदाई के बाद। तो तुलसीदास जी की पत्नी तुलसीदास जी से कहती है, देखिए स्वामी, कुछ 4-5 दिन, थोड़ी दिन रहूंगी फिर आ जाऊंगी, ये तो रूल है ना, विदाई के बाद 4-5 दिन के बाद तो मायके जाना ही है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तुलसीदास जी ने पहले कह दिया, नहीं दिक्कत है। फिर उनकी पत्नी चली गई मायके, सुबह गई शाम तक पहुंच गई। अब सुबह से शाम तक जैसे भी करके तुलसीदास जी रह गए बिना पत्नी के गए। फिर रात को उनकी याद आने लग गई। तो तुलसीदास जी ने कहा, सोचा कि नहीं, मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा भी, और पैदल चल गए। उस समय ना बरसात का मौसम था, कड़कती बारिश थी, पैदल चल रहे थे। पास में एक नदी आ गई। अब नाव तो थी नहीं, अब दिन भी नहीं है, रात है,
आधी रात, अब कैसे नाव मिलती। तो वहां पर एक मुर्दा था, वो मुर्दा बह रहा था। तो तुलसीदास जी को लगा कि मेरी पत्नी मेरे लिए नाव भिजवाई है। सोचिए, पत्नी के प्रेम में इतना मोहित हो गए कि मुर्दे में उन्हें लग रहा है कि मेरी पत्नी ने नाव भिजवाया है। मुर्दे में उन्हें पत्नी का नाव दिख रहा है। फिर उस मुर्दे को नाव बना कर चल पड़े। फिर घर पहुंच गए, पत्नी के घर, मायके। फिर देखा तो पहले तुलसीदास जी ने सोचा कि अरे ऐसे ही चल जाऊंगा तो इसके घर वाले सोचेंगे कि पत्नी के बिना एक दिन भी नहीं रह पाया। तो तुलसीदास जी को पत्नी ने कहा था कि मैं अपने मायके में ऊपर वाले रूम में रहती हूँ। तो वहां जो रूम था उसके खिड़की से एक सांप लटका हुआ था। तो तुलसीदास जी ने देखा सांप को और सोचा कि वाह, मेरी पत्नी मेरे लिए रस्सी रखी है। अब पत्नी के प्रेम में इतना मोह कि उन्हें सांप में रस्सी दिख रही है, पत्नी का भिजवाया हुआ। पत्नी का रस्सी है। अब सांप भी थोड़ा हट्टा कट्टा था, चढ़ गए। फिर खिड़की खोली, कमरे में आ गए। अब रात के 2-3 बज रहे थे उस समय। अब पत्नी का नींद टूटी। पत्नी कहती है, कौन है? नींद में कहती है, कौन है? अब तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ तुलसी, मैं तुम्हारा पति तुलसी हूँ। तो कहा, स्वामी आप इतने रात में यहाँ? कहा, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, नहीं रह पा रहे। तो कहा, तो नदी पार कैसे की? तुलसीदास जी ने कहा, तुम ही तो नाव भिजवाई थी। कहा, मैंने नाव कब भिजवाई? पत्नी से। फिर कहा, अच्छा ठीक है, तो छत में कैसे आ गए? कहा, तुम्ही ने तो रस्सी बढ़वाई थी, खिड़की के बाहर रस्सी थी। तो देखा, मैंने तो रस्सी नहीं रखी। फिर देखा, अरे ये तो सर्प है, सांप है। आपको इस सांप में रस्सी दिख रहा था। फिर लाठी से जैसे करके सांप को नीचे गिराया। अब पत्नी कह रही है, स्वामी आपको मेरे प्रेम में इतना प्रेम है मुझसे, आपको मेरे प्रेम में इस सर्प से मेरा दिया हुआ रस्सी दिख रही है। यदि आप इतना प्रेम मेरे बगैर रघुनंदन श्री राम से कर लेते तो कितने बड़े भक्त बन जाते अभी आप। ये बात सुन करके तुलसीदास पहले सोचे, कहा, फिर वहां से चल पड़े और राम जी के। और जब से पत्नी ने कहा कि आप मेरे प्रेम के अलावा राम जी से प्रेम कर लेते तो क्या आप राम जी के भक्त नहीं बन जाते। ये बात जब से सुनी तो घर आ गए और रामायण का पाठ करने लगे, राम जी की पूजा करने लगे। अब राम जी की पूजा करने लगे और रामायण की कथा भी करने लग गए। तो रामायण की कथा सुनने आते थे लोग। तो तुलसीदास जी थे, वो शौच करने खुले मैदान में जाते थे। तो वो जो शौच का जितना भी पानी था वो एक वृक्ष पर ला करके दे देते थे। तो वो जो वृक्ष में पानी ला देते थे तो उस वृक्ष में एक प्रेत रहता था। अब प्रेत लोग को यही तो शौच की गंदी पानियां पीने में अच्छी लगती है। अब वो रोज प्रसन्न रहता था। एक दिन पानी चढ़ाए, प्रेत प्रकट हो गया।
अब प्रेत ने कहा कि तुम मुझे रोज पानी पिलाते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? अब मैया, आप लोग को यदि कोई भूत प्रेत कहेगा कि मांगो क्या चाहते हो, तो आप क्या मांगेंगी? बताइए, क्या मांगोगी? बताओ, क्या मांगोगी? कि मुझे थोड़ा सा सोना चांदी और मिल जाता? क्या? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेत ने कहा, तुम मुझे बहुत पानी पिलाते हो रोज, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तो मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं। तो तुलसीदास जी ने कहा, कौन सी बात? बताओ। तो प्रेत ने कहा कि तुम्हें राम जी से मिलना है ना? कहा, हाँ, चाहता तो हूं मैं मिलना। तो कहा, देखो, मैं मिला तो नहीं सकता, लेकिन मिलाने का उपाय बता सकता हूं। अब तुलसीदास जी ने कहा, बताओ। तो उसने, प्रेत ने कहा कि तुम जब राम कथा करते हो, हाँ हाँ हाँ, मैं तो राम कथा करता हूँ, तो उसमें पीछे में एक आदमी बैठता है ना, कंबल रजाई ओढ़े हुए, बहुत गंदा वेश में, गंदा दिखता है। हाँ, वो तो मुझे दिखता है, चादर ओढ़े ओढ़े। कहा, वो ना बजरंग बली है, तुम उनके चरण में एक बार गिर जाना, चरण में एक बार गिर जाना, वो राम जी से तुम्हारा दर्शन करवा देंगे। तो कहा उसने, ठीक है। फिर राम कथा की। राम कथा में देखा, हाँ, प्रेत जी ने जो कहा था वो तो है व्यक्ति। अब उसके चरणों में गिर गए बजरंग बली के। बजरंग बली ने कहा, ठीक है, हम कल तुम्हारे से तुमसे राम जी का भेंट करवाते हैं। ये बात चित्रकूट की थी। अब तुलसीदास जी सोचते हैं कि अब हम अपने राम जी को चंदन का लेप लगाएंगे, चंदन लगाएंगे। तुलसीदास जी चंदन बहुत था उनके पास, वो चंदन का दान करते थे, चंदन सबको लगवाते थे, जितने भी गांव वासी थे, फिर चंदन का दान भी करते थे। तो उन्होंने सोचा कि राम जी का मैं चंदन लगाऊंगा। अब अगले दिन हनुमान जी के साथ राम जी आए। ऐसे ही नहीं आए, अपने रूप में नहीं, एक बालक का रूप लेकर के आए। और राम जी एक बालक का रूप लेकर के आए और कहते हैं, ओ सेठ साहब सुनिए, हमें भी जरा चंदन लगा दीजिए। कहा, अच्छा रुको, मैं चंदन ला देता हूँ। और चंदन लाया, उसे जैसे ही लगाए राम जी प्रकट हो गए। अब राम जी को चंदन लगा लिया, राम जी के चरणों में गिर गए। तो ये घटना चित्रकूट की है, सच्ची घटना है, सच्ची घटना, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, सच्ची घटना। और उनके चरणों में गिर गए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो सोचिए कितने महान भक्त थे तुलसीदास जी कि राम जी का दर्शन पा लिए, है ना।